हाँ, नमस्कार, मैं सुमित द्विवेदी पवन और आप देख रहे हैं रिस्पेक्ट इंडिया। आप बता दें कि आज हम पहुँचे हुए हैं एक ऐसे विद्यालय में जो कि है सरकारी विद्यालय लेकिन कॉन्वेंट स्कूल को भी मात देता है। आपको बता दें कि ये जो विद्यालय है नवसृजित राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, जो कि कर्णपुरा अहिरटोली में स्थापित है, जो कि माझा के अंतर्गत आता है। और आज हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ की व्यवस्था और इस विद्यालय की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ के शिक्षकों से मिलेंगे और शिक्षकों से बात करेंगे कि ये जो विद्यालय है किस तरीके से संचालित किया जाता है कि इतनी खूबसूरत। थोड़ा मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि थोड़ा इधर खूबसूरती पे भी ध्यान दिया जाए, जो विद्यालय की व्यवस्था है। और यहाँ पे चलेंगे, यहाँ के प्रधानाध्यापक जो हैं उनसे हम मिलेंगे और उनसे बात करेंगे और बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो विद्यालय है कैसे संचालित होता है और व्यवस्था जो है वो किस प्रकार से सुचारू रूप से चल रही है। और देखिए जैसे कि नव युग कक्ष जो है ये 1 है और यहाँ पे मे आई कमिंग सर, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। और ये जो देख रहे हैं ये कोई कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, ये जो स्कूल है ये सरकारी विद्यालय है और वो भी नियोजित शिक्षकों के द्वारा चलाया जाता है। और यहाँ पे कक्षा 1 के जो शिक्षक हैं यानी कि क्लास टीचर हैं, इनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो स्वागत है। आपका भी स्वागत है स्कूल में। आपका शुभ नाम क्या है? नागेंद्र प्रसाद। नागेंद्र प्रसाद जी। अच्छा, ये जो आई कार्ड है ये आपको बिहार सरकार दी है या फिर इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी? नहीं, विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा हमें दिया गया विद्यालय है। के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी किया गया। जी। अच्छा, ये जो विद्यालय की जो व्यवस्था है इतनी शानदार, जैसे कि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे एक डिजिटल क्लास चलाया जाता है। ये सारी चीजें क्या बिहार गवर्नमेंट लोगों को दे रही है? नहीं, ये चीज़ें तो बिहार गवर्नमेंट नहीं दे रही है और जी व्यवस्था दे रही है, लेकिन ये इसका नहीं दे रही है। जी जी तो ये हमारे प्रधानाध्यापक द्वारा अपनी सोच है, जी। स्कूल की सोच है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो अच्छा, जैसे कि यहाँ पे ये जो बच्चे जो हैं, ठीक है, ये काफी सुसज्जित तरीके से आए हुए हैं। जूता, टाई, बेल्ट और जो पोशाक वगैरह है, पोशाक तो हमने सुना है कि गवर्नमेंट देती है। क्या टाई, जूता वगैरह भी देती है गवर्नमेंट? नहीं, टाई जूता नहीं देती है, जी ड्रेस देती है इनकी, लेकिन टाई जूता हम बच्चों को कहते हैं कि आप जी भी कॉन्वेंट की तरह, अगर कॉन्वेंट में बच्चे जाते हैं, जी पैसा देना पड़ता है मंथली, जी लेकिन ये आपको मंथली नहीं देना है, किताब नहीं खरीदना है। जी तो उसके एवज़ में सिर्फ़ आप एक जूता और टाई तो अपने कम से कम अपने जी एथि के लिए, जी अच्छा दिखने के लिए ले सकते हैं। उस ज़्यादा पैसा का भी नहीं है। जी और हम बच्चों को उसके लिए पुरस्कार भी देते हैं, जो पहन के अच्छा आते हैं, जी। उनको पुरस्कार भी देते हैं अच्छा जिससे सर, ये बताइए कि इस विद्यालय में आप कब से स्थापित हैं? हम 2014 में मेरा जॉइनिंग है टेट के अच्छा द्वारा। अच्छा। हुँ। यहाँ पे मतलब जब आप पढ़ाने आते हैं तो यहाँ के बच्चे अन्य स्कूल, अन्य विद्यालय से कितना विभिन्न है? विभिन्न यहाँ पे ये है सर, यहाँ अनुशासन बहुत ज़्यादा है बच्चों में। जी, जी। ए, और जो हम सिखाते हैं बच्चे उनको मानते हैं कि जी, हमें इस तरह पढ़ना चाहिए, क्लास में इस तरह बैठना चाहिए, बाहर जाएँ तो किस तरीके से जाएँ, छुट्टी हो रही है तो किस तरीके से बाहर जाएँ, अगर खेलना भी है तो नियम के अनुसार खेलें हम, जी, जी, खाना खाना है तो पहले हाथ को धोना, थाली को धोना, फिर खाना। जी, जी। तो हम देखते हैं और विद्यालय में भी जाते हैं, वहाँ देखते हैं तो उनसे हम माने अलग ही थोड़ा मानते हैं कि बच्चे यहाँ अनुशासित रहते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट आप लोगों को इसके एवज़ में एक्स्ट्रा सैलरी देती है अन्य शिक्षकों के अपेक्षा? नहीं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ बच्चे नहीं हैं, उस स्कूल के भी टीचर को उतना ही मिलता है, जी। हमें भी उतना ही मिलता है। आपको बता दें कि ये जो नवसृजित राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो है, जो कि कर्णपुरा में है, अहिरटोली के अंतर्गत आता है माझा। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता है इन शिक्षकों को, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की जो व्यवस्था है बिल्कुल ही कॉन्वेंट स्कूल के जैसे है। और मैं चाहूँगा कि ये जो है वर्ग 2 है। और मे आई कमिंग मैम? मे आई कमिंग? सिट डाउन। ये देखिए सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, ये कोई कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे नहीं हैं। और देखिए कितने अनुशासन में हैं और कितने व्यवस्थित तरीका से हैं। यहाँ की जो क्लास टीचर हैं इनसे मैं मिलना चाहूँगा और इनसे मैं इनकी सोच मैं जानना चाहूँगा। बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ? मंजू कुमारी। मंजू कुमारी। कब से आप यहाँ पे पढ़ा रही? 2007 से। 2007 से आप यहाँ पे पढ़ा रही जी। हैं। जब आई थी तब इस विद्यालय की क्या स्थिति थी? आज क्या स्थिति है? स्थिति तो सर पहले जब हम आई थी, तभी बच्चे कम नहीं थे।
सर अपने से शुरुए से प्रयास किए हैं और जी। बच्चे सबको मेहनत से इतना यहाँ तक लाए हैं अपने। यहाँ पे जब आप बच्चों को पढ़ाती हैं, ठीक है, तो उसके एवज में आपको एक्स्ट्रा पैसा वगैरह मिलता है या फिर जो गवर्नमेंट देती है उतना ही में पढ़ाती नहीं हैं? सर, एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, जो गवर्नमेंट देती है उतना ही है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग व्यवस्थित जी, तरीके से जी, पढ़ाती हैं। जी। जितना हो सके आदमी प्रयास करता है कि बच्चे सबको भविष्य के लिए आदमी कुछ करे। ये थी मंजू जी जो कि वर्ग 2 में अभी क्लास ले रही हैं, क्लास टीचर हैं यहाँ की और ये सरकारी विद्यालय है, ये मैं कोई कॉन्वेंट स्कूल नहीं दिखा रहा हूँ। और मैं चलते-चलते मैं प्रयास करूँगा कि यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनके कक्ष में मैं प्रवेश करूँगा और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे प्रधानाध्यापक जी शायद यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं और सर अच्छा, स्वागत है सर। क्या नाम हुआ सर? नाम मेरा लोकेश कुमार हुआ। लोकेश जी। अच्छा लोकेश सर आप यहाँ पे किस पद पे हैं? मैं यहाँ प्रधान शिक्षक के पद पर हूँ। अच्छा, अच्छा। जी। अच्छा सर ये जो विद्यालय जो है इतना व्यवस्थित तरीके से इतना सुंदर जो दिख रहा है इसका श्रेय किसको जाता है? श्रेय तो हमारे साथ-साथ जो भी हमारे टीम में हैं, सभी शिक्षक को भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये सब कुछ किया कराया मेरा ही है। आप यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं। जी सर, जी। अच्छा लोकेश सर ये बताइए ठीक है, ये जो इतना सारा जो व्यवस्था ये लगा रखे हैं जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हैं ये जो कि बेसिन यहाँ पे लगा हुआ है बच्चों के हाथ वगैरह धोने के लिए और यहाँ पे देखिए हैंड वाश रखा गया है और हमें लग रहा है कि सारे में अवेलेबल भी है इसमें हैंड वाश अवेलेबल भी है। ये देखिए जहाँ सरकारी स्कूल में अगर आप जाके देख लीजिए तो वहाँ पे जो बच्चों के पानी पीने का जो व्यवस्था होता है वहाँ भी साफ सफाई नहीं होती है, लेकिन ये भी एक सरकारी विद्यालय है और यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कर्णपुरा अहिरटोली, सभी रोगों की एक ही दवाई विद्यालय में रखो साफ सफाई। और जो कि प्रधानाध्यापक जी का और साथ साथ क्लासिक टीचर यानी कि जो शिक्षक हैं उन लोगों का भी सोच है। यहाँ पे मैं चाहूँगा थोड़ा कैमरा पे दिखाइए और ये हर रोज शायद यहाँ पे लिखा जाता है, आज का विचार है। आज का विचार है, लिखा गया है कि कल की तैयारी आज से करो, अपनी तुलना कबूतरों से नहीं बात से करो और शुभ प्रभात लिखा गया है। सर इसको डेली चेंज करते जी हैं? सर, डेली चेंज करते हैं और इसे हम लोग प्रेयर में, जी, जी। चेतना सत्र में इस पर चर्चा भी होती है अच्छा, अच्छा। और बच्चे भी अपने तरफ से विचार रखते हैं, जीके का प्रश्न पूछते हैं, जी, जी। पेपर वाचन करते हैं, ये सारी प्रक्रिया प्रतिदिन होती है। अच्छा सर ये जो विद्यालय की जो संचालन है जो कि आपके संरक्षण में चल रही है और हालांकि ये सरकारी विद्यालय है और वो भी नियोजित शिक्षकों द्वारा चलाया जाता है, अ, इतने व्यवस्थित तरीके से आप लोग कैसे मेंटेन कर पाते हैं? सर ये तो अपने कार्य क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि काम करने की क्षमता हम में क्या है, किस लेवल पर है, हमारी मैनेजमेंट व्यवस्था कैसी है। जी, जी। तो ये निश्चित रूप से और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये चाहें तो हमारे सभी सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। बस एक योजनाबद्ध तरीके से उन्हें खर्च करना होगा, एक योजना बनाकर अपने काम को करना होगा। जी, जी। बाकी सबकी सरकारी विद्यालय की यही दशा-दिशा दिखेगी आपको। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि बिहार में तो बहुत ही स्कूल हैं, बहुत से स्कूल हैं, ठीक है। शायद काउंटिंग सर को मालूम भी होगा कि बिहार में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में शायद हमारे ख्याल से और आपके नज़रों में अगर कोई विद्यालय होगा तो बताइएगा, ये एकमात्र ऐसा विद्यालय जो दिख रहा है कि इतने व्यवस्थित तरीके से मतलब चलाया जा रहा है और इतने शानदार तरीके से। ये नीचे थोड़ा दिखाइए, सब टाइल्स वगैरह दिखाइए, यहाँ पे टाइल्स, मार्बल सब चीज़ लगा हुआ है, जो कि औसतन सरकारी विद्यालयों में जाइएगा तो कहीं का दरवाज़ा टूटा हुआ है, तो कहीं का फर्श फूटा हुआ है, तो कहीं के दीवारें जो हैं वो चूना छोड़ रही हैं। ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, इसको आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं? क्या गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा पैसा देती है इसके लिए? नहीं सर, एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं देती है, समग्र राशि के रूप में पैसा जो बिहार सरकार देती है, हमें भी उतना ही देती है जितना अन्य विद्यालय को देती है। मैं बताया पहले ही, मैं आपसे चर्चा किया कि ये अपनी कार्य क्षमता के ऊपर निर्भर है और एक योजनाबद्ध तरीके से आपको खर्च करने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है, कुछ पॉकेट मनी मेरा लगा हुआ है, लेकिन बाकी सब चीज़ जो देख रहे हैं वो सारी सरकारी पैसे से ही हो पाया है। मतलब ऐसा अन्य सरकारी विद्यालय मतलब संचालित कर सकते हैं लोग? हाँ, निश्चित रूप से, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ जो व्यवस्था एकदम कॉन्वेंट स्कूल द्वारा के जैसे दिख रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे दिखा सकते हैं सीसीटीवी कैमरा भी यहाँ पे लगा हुआ है, सारे क्लास में लगे लगे हुए हैं और
ये देखिए बायोमेट्रिक सिस्टम से यहाँ पे हाजिरी बनता है, ठीक है। अच्छा, ये सारे बच्चे अपना बायोमेट्रिक बनाते हैं या फिर हमारे स्टाफ अभी बनाते हैं, लेकिन अगले बार से, अगले वित्तीय वर्ष से मैं सोचा हूँ कि हमारे बरकच के भी बच्चे बनाएँ, बायोमेट्रिक से ही हाजिरी बने। जी, जी। सर थोड़ा आइए, थोड़ा बाहर भी हम लोग देखेंगे बाहर की भी व्यवस्था। और ये तो विद्यालय है और ये विद्यालय का क्लासरूम है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। ये इतना खूबसूरत बना रखे हैं सर, जो कि हर किसी से संभव नहीं भी है और है भी अगर लोग चाहें तो। जैसे कि सर ने बताया कि ये अपने कार्य क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। सर ये सारे पेड़ पौधे जो लगाए हुए हैं, जी सर, ये ये कोई मतलब बिहार सरकार की योजना है या नहीं, ये बिहार सरकार की योजना नहीं है, ये अपनी सोच है और जल जीवन हरियाली जो सरकार की तरफ से चलाई गई थी, उसका एक छोटा-सा नमूना भी है। छोटा सा नमूना है? और ये मतलब सुनने में आया है ग्रामीणों द्वारा, अगर जब पूछा गया तो उन लोगों ने बताया कि जितने पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं, ये खुद आप अपने हाथों से लगाए। जी सर, ये अपने हाथों से लगाए हैं। इसे आज भी मैं इसकी सोहनी, कोड़नी जो होता है, इसमें खाद डालना, कीटनाशक डालना, ये सब आज भी मैं अपने हाथों से ही करता हूँ। सुबह अन्य पानी जगहों देना। अन्य जगहों पे देखा जाता है कि जो पौधे या फिर जो विधि व्यवस्था विद्यालयों के लिए आता है, वहाँ के शिक्षक जो हैं वो अपने घर लेकर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अपने पास से इतना पेड़ पौधा लगाए हुए हैं, क्या सोच के, मतलब जीवन भर आपको यहीं रहना है क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, जीवन भर नहीं रहना है। मेरा कार्यकाल अब समाप्त होने के कगार पर है। मैं और 1 डेढ़ साल यहाँ सेवा में हूँ। मैं सेवानिवृत्त हो जाऊँगा यहाँ से। और मैं यह सोच के लगाया कि जो भी लोग आएँ, ऐसा करें। और हमारी सरकारी विद्यालय की जो दुर्दशा है, आए दिन हम लोग पेपर में या मीडिया पर हम लोग देखते रहते हैं, तो वो देखकर इस तरह का नहीं हो, बिहार में एक नाम हो कि हाँ, सरकारी विद्यालय इस तरह का भी हुआ है। मतलब आज बिहार का पहला ऐसा विद्यालय मैं देखा, ठीक है, जिसमें मैं प्रवेश किया, तो यहाँ पे किसी ने रोका नहीं कि हमारे विद्यालय में आप पत्रकार हैं, आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और बड़े ही मतलब हर्षों और उल्लास के साथ आप दिखा भी रहे हैं। और अन्य विद्यालयों में जाया जाता है तो लोग प्रवेश नहीं करने देते हैं। लोग बोलते हैं कि बीओ का आप ये ले परमिशन लेके आइए, तब आप एंट्री कर सकते हैं और आप हमसे सवाल कर सकते हैं। उन लोगों पे आप क्या कहना जी चाहेंगे? सर, ये तो सही में हमको भी थोड़ा-सा अजूबा लगता है। सरकार के तरफ से भी एक चिट्ठी आई हुई थी कि मीडिया वाले को प्रवेश नहीं करना है और इससे पढ़ाई बाधित होती है। तो मैं बिहार सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जो जाँच कराती है सरकार, जीविका दीदी से लेकर और हमारे तालीमी मरकज़ से लेकर अन्य बीआरपी भी जो है या बीओ है या डीओ लोग हैं या डीपीओ लोग हैं, तो क्या उससे हमारे पढ़ाई बाधित नहीं होती है क्या? कि हमारे मीडिया बंधु आएँगे तो उससे हमारी पढ़ाई बाधित हो जाएगी? ऐसी तो नहीं है। ये बताइए सर, विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए अगर मीडिया बंधु को अगर ये परमिशन दिया जाता है, ठीक है, कि जाके आप विद्यालयों की स्थिति को दिखाइए, ये सही है या गलत है आपके अनुसार? नहीं, नहीं, एकदम सही है सर। जो चीज़ है, कोई जाँच में आएगा तो उसको छुपा लेगा, लेकिन कभी भी कैमरा झूठ नहीं बोलेगा। तो हमारे मीडिया बंधु दिखाते हैं तो निश्चित है उसमें अगर सुधार की ज़रूरत है तो और सुधार किया जाए, या कोई जगह है तो वहाँ हमारा शिक्षा विभाग देखे उसको, अगर गलत दिखा रहे हैं, कोई वहाँ अनियमितता है तो उसको शिक्षा विभाग देखे और उसको सुधार करे। ये तो बहुत बड़ी बात है कि मीडिया बंधु उसे दिखाते हैं और उनका काम भी है, वो स्वतंत्र है, वो कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कि हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ मजदूर भी यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये बालू सीमेंट मिला रहे हैं लोग। और इधर देखिए चाली वगैरह बांधा गया है, जो कि यहाँ पे शायद कोई काम होने वाला है। क्या हो रहा है यहाँ? जी सर, ये पहले जो बिल्डिंग बना था, तो ये बाहर प्लास्टर नहीं था। इसमें उस एस्टीमेट में नहीं था। उसके बाद ये काला पड़ गया है थोड़ा-सा, तो हम इसको चाहते हैं कि इसको प्लास्टर करा के, क्योंकि ये मेरा फ्रंट हो गया है और इसको चाहते हैं कि मैं इसको थोड़ा-सा रंग-रोदन करा दूँ। रंग भी काफ़ी पुराना हो गया था, काई लग गया था पानी-वानी गिर के उस पर। तो वहीं साफ-सुथरा करा के इसको प्लास्टर करा के और इसको चाहता हूँ कि रंग-रोदन कर दें ताकि विद्यालय का लुक अच्छा लगे। गवर्नमेंट पैसा-वैसा दी है इसके हाँ, लिए? इसके लिए पैसा आता है हम लोग का, समग्र राशि जो आता है उससे हम कहें तो कि जो भी अपना कार्य क्षमता है, जो योजना हम बनाए हैं, जो विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित कराए हैं, वो हम काम करा सकते हैं उस पैसे से। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आप जॉइन यहीं से किए थे या फिर कहीं और जॉइन किए थे? नहीं सर, मैं यहीं से नियोजित शिक्षक के रूप में 2006 में जॉइन किया था और जो भी आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथों के द्वारा ही
संभव है। ये एक-एक ईंट में मेरा हाथ लगा हुआ है। शुरुआत के दिनों का कुछ किस्सा बताना चाहेंगे क्या? शुरुआत में सर जब आए थे तो पंचायत से मेरी बहाली हुई थी और हमारे बीओ श्री आर चंद्रा थे, अभी पटना में सहायक निदेशक के पद पर है। तो वे बोले कि यार कहाँ जा रहे हो? वो पढ़ने पढ़ाने का वहाँ माहौल नहीं है, उस तरह का परिवेश नहीं है, वहाँ अभी बिल्डिंग नहीं है, ज़मीन नहीं मिलेगा अब तुमको, तो वहाँ मत जाओ, तुमको बहुत अच्छा विद्यालय हम दे देते हैं। तो बहुत सारे मध्य विद्यालय के बारे में हमको बताए कि ये अच्छा है, आपका वहाँ पोस्टिंग कर देते हैं। लेकिन मेरी ये ज़िद थी कि नहीं, जब सर कह दिए कि वहाँ पढ़ने पढ़ाने का कोई माहौल नहीं है, तो मेरे जैसे शिक्षक को वहीं आवश्यकता है। और मैं उनसे ज़िद करके और उनके ऑफ़िस में बहुत देर समझाए वो हमको, लेकिन मैं उनके बातों को नहीं मानकर और यहाँ आया। आया तो कुछ दिन तक तो लगा कि मैं अपने अफ़सर का बात नहीं मानकर बहुत बड़ी गलती की। तो आया यहाँ तो मैं पंचायत भवन से अपनी शुरुआत की, पंचायत भवन से पढ़ाना शुरू किया और एक बगल में काश्तकार का छोटा बगीचा था, कुछ दिन मैं उसमें बगीचे में अपने विद्यालय को चलाया और उस समय मैं अकेले था। उसके बाद 2007 में एक मैडम आ गई, तो सहयोगी मेरी वो बन गई और आज तक मैं इस विद्यालय के लिए संघर्ष ही करता रहा। इस ज़मीन पर दूसरे ग्रामीणों का कब्ज़ा था, उसे मैं खाली कराया, सरकारी ज़मीन है हालाँकि ये, खाली कराया और खाली कराने के बाद आज इस बिल्डिंग में भी हम पढ़ा रहे हैं और आज 400 बच्चे यहाँ से शिक्षा ले रहे हैं। तो सर काफ़ी विरोध का सामना भी करना पड़ा होगा शुरुआती दौर? जी सर, गाँव से तो काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। बहुत सारे गाँव के लोग मुझे हर तरह के बातें बोले, लेकिन कोई अच्छा करता है तो उसको थोड़ा-सा कड़वा सुनना भी पड़ता है। मैं यही सहन करके और शिक्षक की एक गरिमा है कि शिक्षक जो है वो चुपचाप अपना काम करता है और काम से ही आज आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे विद्यालय की चर्चा भी है और आज ग्रामीण उन्हीं ग्रामीणों के बच्चे आज हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं, जो कि अनपढ़ रह जाते थे। कहीं यहाँ हमारे आने के बाद ही ख़ास करके बच्चियाँ जो है, वह पेपर और कलम उनके हाथों में गया है। नहीं तो ये यहाँ की सोच थी कि बच्चियाँ पढ़ लिख कर क्या करेगी, तो खाना ही बनाना है। यही पुरानी अवधारणा थी यहाँ। लेकिन मेरे आने के बाद वह बदला और मेरे यहाँ बच्चों से ज़्यादा बच्चियाँ नामांकित है। आप जैसे प्रधानाध्यापक जो हैं बधाई के पात्र हैं, ठीक है? और देश दुनिया से आप जैसे शिक्षक को बधाइयाँ मिलनी चाहिए। मैं जानना चाहूँगा सर इसके लिए ऐसे मतलब अच्छे कार्य के लिए क्या आपको कोई पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया? पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इस तरह की तारीफ़ की और पुरस्कार की बात है तो सर आप हर जगह जिला में ही नहीं पटना में भी जाकर पूछेंगे तो मेरा नाम शुमार है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और पुरस्कार तो बहुत छोटा चीज़ है। पुरस्कार लेना ऐसे जिला स्तर पर भी पुरस्कार मुझे मिले हैं। पूर्व के जिलाधिकारी के द्वारा, डीओ के द्वारा, डीपीओ साहब के द्वारा, हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा और गणमान्य जो माननीय व्यक्ति है उनके द्वारा भी पुरस्कार मिला है। लेकिन पुरस्कार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। पुरस्कार मेरे लिए बहुत छोटा है सर, आपके लिए पुरस्कार आपके बच्चे ही हैं। बच्चे ही हैं। अच्छा सर इस विद्यालय को जब आप छोड़ के जाएँगे, ठीक है? तो क्या-क्या यादें रह जाएँगी जिसको आप अपने साथ समेटे रहेंगे और आजीवन वो समेटा ही रह ये प्रश्न तो सर थोड़ा-सा भावुक कर देता है कि यहाँ से छोड़कर जाना वाक़ई मुश्किल है। सर जब इनके आँखों में आँसू आ गया, ठीक है? और साथ ही साथ हम लोगों के भी मतलब आँखें जो हैं भावभीनी हो गई। लेकिन फिर भी ये तो कड़वा सत्य है कि विद्यालय में जब आपका कार्यकाल जब पूरा हो जाएगा तो इसको छोड़ के जाना ही होगा। जी, जी, ये तो कटु सत्य है और नियम ही है कि आदमी जो जन्म लेता है वो मरता भी है, तो मुझे जाना भी है। लेकिन जब तक इस विद्यालय का एक-एक ईंट रहेगा, तब तक मेरा नाम अमर रहेगा। और जाने के बाद भी अगर हमारे बच्चों की आवश्यकता हुई हमारी, तो मैं हाज़िर रहूँगा। बिना पेमेंट का पढ़ाएँ। बिना पेमेंट का, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे अगर कोई समस्या है उन्हें पढ़ाई संबंधी, और मैं अपने बच्चों से कहा भी हूँ कि सर मैट्रिक तक अगर कोई भी समस्या आती है, आर्थिक हो या कोई भी तरह की समस्या हो पढ़ाई संबंधी, आँसू पोंछ लीजिए तो सर, आँसू वे पोंछ निश्चित रूप से हमसे मिलेंगे
और मैं उनका समाधान करता भी हूँ और करूँगा भी। आज भी बहुत सारी बच्चियाँ आती है हमारे पास कि सर मेरे गार्जियन जो है वह पैसा नहीं दे रहे हैं, मैट्रिक का फॉर्म कैसे भरें? तो मैं उन्हें पैसा देकर फॉर्म भराता हूँ, भर भरवा देता हूँ। बाद में वो पैसा लेकर आती है, दे भी देती है या नहीं भी देती है, उसकी आर्थिक स्थिति अगर नहीं है तो मैं माँगता भी नहीं हूँ। अच्छा सर, जो ये विद्यालय है, ठीक है, इस विद्यालय को आप किस तरीके से और देखना चाहते हैं? मतलब जो इंसान की मनोवृत्ति होती है वो कभी कम नहीं होती है, इच्छा शक्ति जो होती है कभी कम नहीं होती जी है। सर। और इस विद्यालय को मतलब किस लेवल तक लेकर जाना चाहते आज भी मैं जब रात में सोता हूँ, तो सोने से पहले एक बार मैं अपने विद्यालय के बारे में सोचकर सोता हूँ कि कल मुझे क्या करनी है और उसी का रूपरेखा है जो आप यहाँ देख रहे हैं। आज भी मैं तत्पर हूँ और कोई न कोई नया काम करते रहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें अभी सोच में हैं। मैं कहाँ भी हूँ, यहाँ के अपने माननीय विधायक श्री राम परवेश जी से भी कि एक अगर किचन जहाँ हमारा है, वहाँ एक हॉल बना देते हैं, तो ऊपर एक लाइब्रेरी देना है हमको और कंप्यूटर क्लास, जो बच्चे यहाँ से कंप्यूटर का एबीसीडी सीख कर जाएँ, आगे क्लासों में तो कंप्यूटर क्लास चलते हैं 6 टू 8 में, तो हम चाहते हैं कि बच्चे यहाँ से एबीसीडी सीख कर जाएँ कंप्यूटर के भी। तो ये मेरी सपना है और जाते-जाते देखता हूँ, ये पूरा हो जाता है तो निश्चित है कि हो ही जाए। हैं? अक्सर देखा जाता है कि जो प्रधानाध्यापक होते हैं, ठीक है, और इसको रजऊ नौकरी बोला जाता है हम लोग के बिहारी भाषा में, ठीक है। तो जब वो लोग प्रधानाध्यापक होते हैं तो लोग अपना मकान बनाते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, गाड़ी लेते हैं, ठीक है, अपने सपनों का मकान बनाते हैं। लेकिन इन्होंने अपने सपनों का स्कूल बनाया है, जो कि आप देख सकते हैं उसका एक नमूना है। और मैं चाहूँगा सर कि थोड़ा जो मध्याह्न भोजन वगैरह आपका जो बनता है उधर थोड़ा मैं चाहूँगा कि हाँ, थोड़ा निश्चित दिखाएँ। निश्चित रूप से। आज हमारे मध्याह्न भोजन में चावल, दाल, सब्जी है। तो हम और जगह तो एनजीओ से आता है, लेकिन विभाग के द्वारा, उच्च पदाधिकारियों के द्वारा मेरे यहाँ विद्यालय जो है वो रसोइया बनाकर और परोसती है और काफ़ी स्वादिष्ट भोजन होता है। बहुत सारे हमारे अफ़सर भी चखे हैं, बहुत लोग खाए भी हैं और गार्जियन को भी हम भेजे हैं पहले कि हमारी चर्चा होते रहती है मध्याह्न भोजन की। तो और यही कारण भी है कि हमको एनजीओ से ये मुक्त थोड़ा रखा गया। दिखाइए, देखिए, ये सब्ज़ी देखिए। ये मिक्स सब्जी और बनता है। ये सरकारी स्कूल के बच्चे खाएँगे, जहाँ देखा जाता है कि जो चावल होता है, चावल में पिलुआ पड़ जाते हैं, ठीक है? और सब्ज़ी का कलर अगर देखिएगा तो उसमें लगता है कि मतलब हल्दी ही नहीं है, ठीक है? तेल ही नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं। चावल देखिए, एकदम ए ग्रेड का चावल है जो कि बच्चे इसको और खा के बीमार जो नहीं हमारी होंगे। 4 मध्याह्न भोजन कर्मी, ये मध्याह्न भोजन ये लोग बनाते हैं, ठीक है? और देख सकते हैं कि ये सभी साफ-सफाई से ये लोग लोग बनाते का ड्रेस है इन लोगों का, व्हाइट साड़ी है ब्लू पहाड़ का और ये सेवा भावना की का पोशाक है और मैं इन्हें 26 जनवरी को ये ड्रेस मैं देता हूँ, सबका आई कार्ड हैं। है। अच्छा, सबको आप एड्रेस जी, मतलब जी, 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 जी। जी, ये ये अपने अथी से हैं। ये अपने खाते से? जी, तो ये लोग ड्रेस में आएँ और अपना साफ-सुथरा से भोजन बनाएँ, बच्चे बड़ा उत्साहित होकर खाते भी हैं। सही मायने में अगर कहा जाए ना तो अध्यापक का यही भावना होना चाहिए। शिक्षक जो होता है देश का भविष्य होता है, जो कि भविष्य गढ़ता है। ये देखिए इनका स्टोर रूम है, देखिए कितना साफ सफाई है इस स्टोर रूम में। और ये देखिए जहाँ देखा जाता है कि मतलब कई दिनों से महीनों झाड़ू नहीं लगता है जिस स्टोर रूम में, वो स्टोर रूम देखिए। यहाँ पे समरसीबल मोटर सारी चीज़ों का व्यवस्था किया गया है। और यहाँ आने के बाद से ऐसा लग रहा है ना कि मैं किसी कॉन्वेंट स्कूल के छात्रावास में प्रवेश किया हूँ। और आइए क्लासरूम भी जैसे कि हम लोग देखे थे, ठीक है, वर्ग 1 में, वर्ग 2 में हम लोग गए थे। और भी क्लासरूम हम लोग देखेंगे, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा आप लोगों ने देखा इस विद्यालय में, ऑनलाइन क्लासेस जो चलती हैं वो आप लोगों ने देखा। और हम चाहेंगे कि ऊपर के पूछा जाएगा। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन अधूरा ना रह जाए, लेकिन इनके कारनामे ऐसे हैं और इनके जोश और जज्बे ऐसे हैं बच्चों के प्रति, जो कि एक दिन में या फिर एक वीडियो में समेटा नहीं जा सकता है। हालांकि इनका मैं पॉडकास्ट करूंगा इनके आवाज़ पे जाके, क्योंकि ऐसे शिक्षक जो हैं बधाई के पात्र होते हैं। ये देखिए सारा चीज़ क्या-क्या यहाँ पे लगा रखे हैं। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा, ये देखिए ये सारी आपदा चीज़ के इसमें। बारे में बताया जाता है, हर शनिवार को आपदा के बारे में बताया जाता है। तो ये उसका समय सारणी है, उसका कि क्या-क्या बताएँगे, किस माह में कौन-सा पखवाड़ा हम लोग बनाएँगे। हम चाहेंगे कि ये जो आपने लिखवाया है कि तुम मुझको कब तक रोकोगे, हाँ, इसके इसका
पीछे भी सर एक कहानी है। मैं जब आया था, काम किया, तो पुरस्कार के लिए जहाँ बात किए, तो जो काम नहीं किए हैं उन्हें भी पुरस्कृत कर दिया गया। तो मैंने सोचा उस विद्यालय को मैं विजिट किया, लेकिन मेरे विद्यालय के तुलना में वह विद्यालय काफ़ी पीछे था। फिर भी उन्हें पुरस्कृत किया गया। उसी समय में ये कविता मैं लिखा था कि तुम मुझको कब तक रोकोगे। और जब 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 मुझे कभी रोका जाता है तो मैं और मजबूत होकर काम करता हूँ। और वहीं ये कविता है कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान, यहीं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ऐसे शिक्षक जो है ना, ये देश के आईना हैं और तमाम उन सरकारी स्कूलों के ये रोल मॉडल हैं, ठीक है, और उन अध्यापकों के लिए भी। और ऐसे शिक्षकों को हमारे ख्याल से राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत करना चाहिए, ठीक है, और भारत सरकार द्वारा भी ऐसे शिक्षकों को, ऐसे प्रधानाध्यापकों को पुरस्कृत करना चाहिए। ऐसे शिक्षक वाकई पद्म भूषण के लायक हैं और योग्य हैं और ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। अगर ये वीडियो आपका मुख्यमंत्री जी या फिर प्रधानमंत्री जी तक अगर पहुंच गया, तो क्या कहेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री जी के भी आए थे लोग वहाँ से, और पूरी सदन में मेरा विद्यालय का जो है वो वीडियो चला है। और हमारे आलोक कुमार जो सुमन हैं यहाँ के, और वो सारे वीडियो मेरा दिखाकर अन्य ग्रामीणों को भी, और वोट लेकर वो जीते भी है। और काफ़ी मुख्यमंत्री तक इसकी चर्चा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इग्नोर कर दिया जाता है। जब पुरस्कार की बारी आती है तो मैं खुद सोच में हूँ। लेकिन जो ये कविता आपने लिखा है, वाकई आपको कब तक कोई रोकेगा, ये वर्ग 4 है, ठीक है, और जैसे कि ये सारे क्लास में आप लोगों को इसलिए विजिट, सिट डाउन बच्चे, सिट डाउन, और ये सारा क्लास मैं आप लोगों को विजिट करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग देखें, ये कोई कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, ये एक सरकारी स्कूल है जो कि राज्य सरकार द्वारा, यानी कि बिहार सरकार द्वारा चलाया जाता है। यहाँ के क्लास टीचर हैं। स्वागत जी नमस्कार सर। शुभ नाम क्या हुआ? रविंद्र प्रसाद सर। जी। यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, इतने सिस्टमेटिक तरीके से, आप भी सिस्टमेटिक तरीके से हैं, ठीक है, जहाँ देखा जाता है कि शिक्षक जो होते हैं कि घरे लेदी काटे तरह पहुँच गए विद्यालय में, ठीक ना, उस स्थिति में आप नहीं है, पूरा एकदम शूज वगैरह वेल मेंटेन्ड में, जैसे कि शिक्षक होना चाहिए। परिपूर्ण रूप से आप शिक्षक दिख रहे हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? सबसे पहले इसका सभी श्रेय हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक को जाता है, जिन्होंने इस विद्यालय को काफ़ी बेहतरीन ढंग से सजाया है और सारी विधि व्यवस्था को एकदम जो है फिट रखे हैं। कब ज्वाइन किए थे? 2014 में सर। 2014 में ज्वाइन किए थे। क्या इस विद्यालय को छोड़ के जाने का मन करता है? जी बिल्कुल नहीं सर। जी हाँ? बिल्कुल नहीं मन करता है जाने का। इसीलिए आप लोग मन लगा के यहाँ पे पढ़ाते हैं। सरकार इसके लिए अधिक सैलरी देती है? ना सैलरी तो सबको बराबर ही मिलता है, लेकिन अपना एक मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के अनुरूप आदमी को कार्य करना चाहिए। अच्छा, ऐसे प्रधानाध्यापक के सानिध्य में काम करके आप कैसा महसूस करते हैं? हम अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और मेरा जो चयन जो प्रधान शिक्षक के रूप में हुआ है, हम चाह रहे हैं कि हमें जो यह विद्यालय मिले, और तो या अन्य भी विद्यालय मिलता है तो हम सर से कुछ प्रेरणा लेकर इसी तरह से बनाएँगे और बेहतर बनाएँगे। इसी तरीके से जी, जी। बनाएंगे। हुँ। तो ये हैं लोकेश सर, और ये थे आपके साथ रविंदर सर, ठीक है, इनका भी सोच है और सबका रोल मॉडल देखिए। ये देखिए बच्चे यहाँ के क्या बनाते हैं। बच्चे कुछ बनाए हुए हैं, ये शायद ट्रक है, ट्रक बनाए हुए हैं। देखिए ये क्लास चौथा के बच्चे बनाए हुए हैं। इनकी मैं ये सारी क्रिएटिविटी भी होती रहती जी है जी ना। जी 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 यहाँ जो पे भी भी प्राइवेट में होती है, जो कॉन्वेंट विद्यालय में आप देखते हैं उससे कहीं कम नहीं है। ये एक घर बनाया हुआ है लड़का, जी, जी। और इसमें जो सुविधाएं दिखाया है वो काफ़ी अच्छा प्रयास है इनका। किसी शायर का लिखा हुआ लाइन है, ठीक है, कि किसी शायर का लिखा हुआ लाइन है कि अमीरी जो है कुछ लोगों पे ऐसे एहसान करती है, आंखें लेकर चश्मे दान करती है, ठीक है। ऐसा इस विद्यालय में बिल्कुल नहीं है। इनका जो भावना है सर का, कि गरीब के बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में जैसे बच्चे जाते हैं, सज के संवर के, वेल मेंटेन्ड और वेल मेंटेन्ड तरीके से पढ़ते हैं, और उसका ये एक नमूना है, ठीक है, सर के द्वारा, सर के मन में और भी बहुत सारी। कॉन्वेंट विद्यालय की बात किए तो हम देखते हैं कि वहाँ जो शिक्षक है वो हमारे शिक्षक के बनिस्पत काफ़ी कम एजुकेटेड है। उन्हें वो प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है जो हमारे शिक्षक को दिया जाता है।
तो हमारे शिक्षक उनसे बेहतर काम करते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन वही है कि वहाँ दिखावा है और सरकारी विद्यालय में वो दिखावा नहीं है। सभी के एक मन में ये भावना घर कर गई है कि वो सरकारी विद्यालय है, सरकारी ना है, सरकारी में पढ़ाई तो होती नहीं है, ऐसी भावना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि ये गरीबों के ये कॉन्वेंट विद्यालय है। यहाँ सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। कितने बच्चे हैं हमारे जिनके यहाँ घर पर वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वो हैंड वॉश से हाथ नहीं धोते हैं, वह कूलर में बैठकर हवा नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ ये बच्चे देखते हैं। डोरमेट नहीं है, पर्दा नहीं है, सीसीटीवी कैमरा नहीं देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे यहाँ से देख कर भी सीखते हैं। ये देखिए बिहार का एकमात्र ऐसा हमारे ख्याल से प्राथमिक विद्यालय है जो कि इतनी खूबसूरत और इतने शानदार विधि व्यवस्था के साथ चलता है, ठीक है, जो कि संचालित किया जाता है। और आखिरी में मैं चलूँगा अब क्लास 5 के क्लास में। क्लास 3 है ये, क्लास 3 में भी चलते हैं, क्लास 3 भी विजिट करते हैं और क्लास 3 का भी स्थिति आप लोग देख लीजिए। देखिए ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए सिट डाउन, और ये देखिए कितने सिस्टम से बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे अध्यापक हैं, यहाँ की जो क्लास टीचर हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखिए बच्चे लिख रहे हैं, कितने सिस्टम। बच्चों की संख्या भी बहुत कम है क्योंकि ठंड के कारण सरकार के द्वारा विद्यालय बंद कर दिया गया था। कुछ बच्चे आज भी अनमंजस में नहीं आ पाए हैं, हालांकि उन्हें सूचना दिया गया है, फिर भी वे नहीं आ पाए हैं। कल मकर संक्रांति का भी बंद है, तो फिर से परसों से बच्चे आने लगेंगे, नियमित हो जाएंगे। देख सकते हैं सभी क्लास में आपको कूलर लगा हुआ है, ये देखिए स्पीकर लगा हुआ है और डिजिटल क्लास चलता है। फाइनली आपको बता दें सारे पर्दा वगैरह आप देख सकते हैं, और यहाँ से देखिए विद्यालय का पूरा व्यू कितना खूबसूरत दिख रहा है, और ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम किसी सरकारी स्कूल में हैं, ठीक है। और जी, और इसमें आ जाइए, मैं कमिंग में, सिट डाउन, सिट डाउन। ये कुछ अलग से अच्छा, जी बच्चों को रखा गया है। जी। ये 2 बरगज के बच्चे हैं, इसमें 3 बरगज के हैं, क्लास 3 के हैं, 4 के हैं और 5 के हैं। ये वैसे बच्चे हैं जिनको अंग्रेजी पढ़ने या हिंदी का रीडिंग देना सही ढंग से नहीं आता है, तो इन्हें हम एक अलग छांट कर रखे हुए हैं, चुन कर, और इनका एक लिस्ट बना लिए हैं। और हमारी बीपीएससी जो शिक्षिका है वह इन लोगों को हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान देती है, और काफ़ी सुधार हुआ है इन लोगों में। आज ये एक सप्ताह से ये चल रहा है क्लास, और काफ़ी सुधार हुआ है। बच्चे पढ़ रहे हैं, रीडिंग भी दे रहे हैं, धारा प्रवाह हिंदी पढ़ना जान गए हैं। तो और भी सुविधा इन्हें मैडम के द्वारा दिया जाता है, और काफ़ी मेहनत करती है ताकि हमारे बच्चे और आगे बढ़ सके। स्वागत है मैम। नमस्कार, क्या नाम हुआ? मेरा नाम पिंकी गुप्ता है। बीपीएससी द्वारा क्वालिफाइड है। हाँ जी, बीपीएससी। अच्छा, ये इतना छोटा बच्चा लेके आकर और इसी विद्यालय में पढ़ाना मतलब कितना मुश्किल होता होगा? देखिए, मुश्किलों का सामना तो सबको करना ही पड़ता है। लाइफ में हर किसी को कुछ ना कुछ मुश्किलें हैं, तो इसके कारण हम अपनी ड्यूटीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। अच्छा, इसके लिए आपको अवकाश मिल भी सकता है अगर लिखें तो? मिल सकता है, पर क्या ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है। देखिए ये हैं देश के भविष्य, जिनको मतलब हल्का सा सर में दर्द हो जाता है, मैडम जी लोग, देवी जी लोग जाके घरे बैठ जाला, ठीक ना, और वैसे स्थिति में ये अपने बच्चे के साथ, और वो भी एक कड़ाके की ठंड जो पड़ रही है, इसमें अपने बच्चे के साथ यहाँ पे आई हैं और बच्चों को पढ़ा रही हैं। ये एक मतलब यहाँ पे ही संभव है, ठीक है, जो कि अच्छा सर, आप क्लास शिक्षकों को जो आपके मतलब अंतर्गत जो भी शिक्षक काम करते हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देते हैं कि वो लोग इतने नहीं शिक्षकों सर, से सब लोग अपना घर से इन लोग को बता दिया गया है कि क्या पढ़ाना है। आप एक बना कर आइए अपने दिमाग से कि हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। एक जो तालिका होती है वो पार्टी का, ये लोग बना कर आती है और उसको पढ़ाती है। तो ये हम थे, आपको बता दें कि नवसृजित राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो कि माझा में है, माझा नहीं, इसको कर्णपुरा बोला जाता है, माझा के अंतर्गत आता है, हिरटोली माझा प्रखंड में है, ठीक है, कर्णपुरा पंचायत है। और यहाँ पे एक हमारा मतलब यही मेन मोटो था इस वीडियो को बनाने का कि आप सभी भी देखें, और जो सरकारी विद्यालय के संचालक हैं या फिर जो वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं वो लोग इनसे कुछ सीखें। और बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद सर, आपको भी और आपके दर्शकों को भी।
आप लोगों को बता दें कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो साझा कीजिएगा, और भी प्रधानाध्यापक जी से कोई भी सवाल हो आपके मन में ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स के माध्यम से। अगर आप चाहते हैं कि इनका एक पॉडकास्ट बड़ा सा लेके आऊँ तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।